बीजेपी वाले इनेलो के सामने रैली करेंगे, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। क्या चौटाला साहब के सामने अपनी पार्टी को रैली करती ठीक लगती है? तो देता है क्या आपने? भाई सारा हरियाणा तमाशा देखेगा। क्या जननायक जनता पार्टी ने इनेलो के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के सामने घुटने टेक दिए हैं? दरअसल लगातार जजपा के कई दिनों के बयानों के आधार पर भाजपा की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से एनडीए को छोड़ करके कुछ दल चले गए हैं, चाहे शिवसेना है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल है, या दुष्यंत चौटाला की नाराजगी है, पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए 2024 में अब प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि एनडीए के कोई और घटक दल उनको छोड़ करके चले जाएं। लेकिन हरियाणा में भी सीएम मनोहर लाल की कुर्सी को खतरा उस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है जब जजपा लगातार इनेलो के पक्ष में बयान दे रही है। और पहले तो दिग्विजय चौटाला के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी, जब उन्होंने कहा कि वो दादा तो क्या अपने चाचा अभय सिंह चौटाला से भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन 25 सितंबर की रैली को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जननायक जनता पार्टी जो है, दोनों ही एक दल से निकले हुए हैं, यानी लोकदल से। लेकिन महान जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, ताऊ के सम्मान दिवस समारोह में 25 सितंबर को पूरे देश को आमंत्रित किया गया है, विपक्ष को आमंत्रित किया गया है हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। और इस वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सामने क्या जननायक जनता पार्टी रैली करती हुई अच्छी लगती है? क्या दादा ओम प्रकाश चौटाला के सामने दुष्यंत चौटाला अलग मंच पर खड़े हुए अच्छे लगते हैं? उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सामने जननायक जनता पार्टी रैली नहीं करेगी। और इस बयान ने हरियाणा के अंदर फिर से सियासी हलचल तेज कर दी है कि क्या भविष्य में जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एकजुट हो सकती है। हालांकि इसके संकेत जननायक जनता पार्टी की तरफ से तो लगातार दे दिए गए हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने तो साफ तौर पर यह भी कहा था कि हम यह भी चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी एकजुट हो, हम यह भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को लेकर के कहा कि उनके बयान यदि आप सुनेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो परिवार को एकजुट करना चाहते हैं या जजपा या इनेलो को एकजुट करना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं छिड़ चुकी हैं कि आखिर जननायक जनता पार्टी के इतना झुकने के पीछे कारण क्या है? क्या भाजपा से मोह भंग हो चुका है और गठबंधन में दरार आ चुकी है? क्या इनेलो के साथ आने से इनेलो को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा?